और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी। कई देशों को दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। आपको बता दें कि 22 मई के बाद विदेश के दौरे पर जाएंगे एनडीए के सांसद। एनडीए सांसदों का डेलीगेशन कई देशों की यात्रा करेगा, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई समेत कई देशों की यात्रा ये डेलीगेशन करने वाला है। हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इसका समन्वय कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिसको अपार सफलता मिली, पाकिस्तान जो कि घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद ही सीज फायर का ऐलान हुआ, युद्ध विराम का ऐलान हुआ। लेकिन अब यह जानकारी है कि कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। 22 मई के बाद विदेश के दौरे पर जाएंगे एनडीए के सांसद और वहां पर पहुंचकर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही उसका जिक्र करेंगे। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, अब पूरी दुनिया को सच बताया जाएगा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का दोगला चेहरा है वो दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी है अब। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस सभी देशों में भेजा जाएगा। अधिकतर जो बड़े देश हैं जो भारत के सहयोगी रहे हैं खास करके, वहां पर ये डेलीगेशन जाएगा। ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजा जाएगा, इसकी खबरें निकल के सामने आ रही है। किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो सभी पार्टियों से चर्चा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें विपक्षी दल के सांसद भी मौजूद होंगे, सिर्फ एनडीए सांसद मौजूद नहीं रहेंगे। ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि इससे एक संदेश साफ तौर पर जाएगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के दौरान सभी भारतीय एकजुट रहे, ये संदेश देने की एक कोशिश भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने जो दोगला चरित्र अपनाया, जिस तरह से आतंकी हमले हुए और उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो वहाँ पर पाकिस्तान ने भारत सीमा में किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की आतंकियों के द्वारा, और साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान के फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। बाद में भारतीय सेना ने जब पीटना शुरू किया, पाकिस्तान को चेत आया, बाद में ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया। लेकिन अब भारत चाहता है कि सभी देशों में इसकी गूंज सुनाई दे, इसलिए ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजने की तैयारी है। अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आया है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी, ये माना जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ कतर और यूएई भेजने की बात डेलीगेशन की समझ में आ रही है। साथ ही साथ कुछ अन्य देशों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कि भारत ये डेलीगेशंस भेजेगा। ये खबर निकल के सामने आ रही है कि 22 मई के बाद ये डेलीगेशंस अलग अलग देशों में पहुंचना शुरू होगा। एक लिस्ट बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से जारी है और सभी पार्टियों से चर्चा की जा रही है, जिसमें कि एनडीए के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसद भी इसमें डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। तो ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह से भारत एकजुट था, एकजुट है और आने वाले समय में भी एकजुट रहेगा। जैसे अगर पाकिस्तान आतंकवाद को ऐसे ही अगर प्रश्रय देता रहेगा तो उसके खिलाफ पुरजोर लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, ये सरकार ने साफ कर दिया है। और इसी की कोशिश है कि दूसरे देशों में अपने डेलीगेशंस को भेजकर पाकिस्तान की करतूत को दुनिया के सामने लाया जा सके कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकिस्तान के रूप में उभर रहा है। साथ ही साथ उसकी जो नीतियां हैं वो आतंकी संगठनों को, क्योंकि भारत ने जो एकजुटता दिखाई वो पूरे विश्व ने देखा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो कैसे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था, वैश्विक रडार पर पाकिस्तान आ गया था। और अब जब अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, दक्षिण अफ्रीका हो या फिर यूएई हो, कतर हो, कहीं पर भी हो, अब कई देशों की यात्रा ये पूरा डेलीगेशन करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देशों में डेलीगेशन भेजने का एक साफ मकसद है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को प्रश्रय देता रहा है उसको एक तरफ से बेनकाब किया जाए। किस तरह से उसने पहलगाम में आतंकी हमले कराए, किस तरह से जब भारत ने रिटेलिएट किया तो उसने किस तरह से अपने एयरफोर्सेस और तमाम चीज़ों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की और तमाम रडार्स और जो वेपन्स थे उसका इस्तेमाल किया। भारत में उसकी जवाब कार्रवाई करनी पड़ी और किस तरह से विध्वंसक हालात पाकिस्तान के हुए, सभी
ने देखा है, अब उसी को बेनकाब करने की कोशिश है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को प्रश्रय देता रहा है और वो लगातार ये कार्रवाई करता रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता था कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और सफलतापूर्वक चलाया। ये संदेश पूरी दुनिया में जाए, ये डेलीगेशंस भेजने का एकमात्र मकसद है। सरकार चाहती है कि दूसरे देशों को भी ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान जो बोलता है वो करता नहीं है और वहाँ पर आतंकी संगठन दूसरे देशों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। खास करके अपने पड़ोसियों के साथ साथ वो दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे कि अगर अमेरिका में देखा जाए तो कई घटनाएं हुई, उसका जिम्मेदार जो पाकिस्तान में संगठन आतंकी संगठन है उसके जिम्मेदार बताए गए। साथ ही साथ अन्य देशों में भी जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लिंक पाकिस्तान के नजर आते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि अरब देशों को भी उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जो बड़े देश हैं जो भारत के सहयोगी हैं उनको भी इसकी जानकारी दी जाए कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया जाता तो फिर हमें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब एकजुटता भी निभाई जाए और विश्व मंच पर चाहे यूएनएससी हो या अन्य संगठन हो वहाँ पर भी पहुँचा जाए ताकि पाकिस्तान की करतूतें बचाई जा सके। और इसीलिए ये अब सभी जो ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार ने भेजने का फैसला किया है, ये माना जा रहा है कि जल्दी ही लिस्ट फाइनल हो जाएगी और 22 मई के बाद कभी भी डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 5 से 10 सदस्यों का एक डेलीगेशन होगा और उसमें तमाम जगहों पर तमाम देशों में वो डेलीगेशन पहुंचेगा। भारत की जो अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विरासत रही है उसको भी आगे बढ़ाएगा और दूसरे देशों को ये समझाने में कामयाबी मिल सकेगी कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को प्रश्रय देता है, आतंकिस्तान देश है और उसकी जो हरकतें हैं वो विश्व समुदाय के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका पूरी जानकारी के लिए।